पर सादिया मुझे लगता है कि हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। पता है कैसे? हाँ मतलब आपने देखिए कि 2 साल से हमने कोविड का जितना भी पीक पर गया है ना, हम आते ही रहे हैं। हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम क्लास। ओके बेटा, मैं आपको पहले वो क्वेश्चन सेंड कर रही हूँ टेबल फॉर्म में जो डेटा है। अरफा, आप अभी प्रेजेंट हो? सुन रहे हो?
अरफा, आप सुन रहे हो? आप मुझे अपनी क्वेश्चनर्स दोबारा से सेंड कर सकती हो, मुझे आपका वो मिल नहीं रहा। ओके वरदान, सब्जेक्टिव के लिए आपको ऑब्जेक्टिव पता करनी है। आपको वैसे जर्नल या आई थिंक सिंपल आप ऑब्जेक्टिव्स भी लिख दोगे ना तो वो इनफ होंगे। जैसे आपने सिंपल पहले स्टार्ट में ये लिखना है, टू डिटरमाइन द रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी अकरेंस इन डायलिसिस पेशेंट। तो ये क्या है, आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बन गया। टू आइडेंटिफाई था, मतलब टू से स्टार्ट करके आपके ये 3-4 ऑब्जेक्टिव्स बन जाएंगे जिसमें जो बातें आपने आइडेंटिफाई करनी है। फॉर एग्जांपल आपने रिस्क फैक्टर देखना है, साथ में क्या है कि आपने प्रोटोकॉल चेक करना है, अवेयरनेस वगैरह चेक करनी है ना स्टाफ्स की, कि वो जो है जो स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं या नहीं कर रही। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको इसकी अवेयरनेस है या नहीं है, अवेयरनेस है तो वो फिर इसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं या नहीं कर रही। तो ये आपके 3 ऑब्जेक्टिव्स बन जाएंगे, इनफ होगा। देखो आप जिस लेवल पे हो ना उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स आपने हेडिंग दी हुई है और उसके अंदर आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स 3 लिखे हुए हैं या 2 भी आपके ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी हैं। टू डिटरमाइन दी, इस तरह करके टू डिटरमाइन दी, आगे अपने 2 ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। एक आपका आई थिंक रिस्क फैक्टर्स का है, दूसरा अवेयरनेस का है, तो वो बना लो आप। वरदान, आप सुन रहे हो? बस सिंपल ऑब्जेक्टिव्स की हेडिंग दो और इसके अंदर 2 ऑब्जेक्टिव्स लिख दो और सब ही ऐसे ऐड कर लें। वरदान, मैं तब से वो फाइल चेक कर रही हूँ, हालांकि वो कल मैंने क्वेश्चंस देखे भी हैं, आज वो मुझे मिल नहीं रहा। ओके सुनैना, सुनैना भी आई थिंक अभी नहीं प्रेजेंट। सबा, आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो कहाँ पर ऐड करने हैं, ये पूछ रहे हो? एक सेकंड में आपको कंफर्म बताती हूँ। वर्ता, मैं ये कह रही हूँ कि आपने 2 ऑब्जेक्टिव्स बना लेने हैं। देखो एक आपने ऑब्जेक्टिव सबके लिए बता रही हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स लिखने का मतलब मेथड क्या होता है। टू डिटरमाइन दी, फर्स्ट ऐसे लिखो, एक लिख के आगे डालो कि क्या है, टू डिटरमाइन दी रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद occurrence of hepatitis B associated with hepatitis B and C occurrence in dialysis patient। ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि आपने फर्स्ट क्या है, रिस्क फैक्टर्स देखने हैं। सेकंड में क्या है, टू डिटरमाइन दी आपके प्रोटोकॉल्स हैं, आपने प्रोटोकॉल्स देखने हैं या फिर अवेयरनेस देखनी है।
स्टाफ्स की जो अवेयरनेस वगैरह देखनी है, उसको सेकंड ऑब्जेक्टिव बना लो आप। तो सिंपल उससे पहले ये लिख दो, टू डिटरमाइन दी। मैं आपको ये ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए सेंड भी करती हूँ। जी सबा उधर ही बिल्कुल एंड पर, इंट्रो के एंड पर ऐड करना है। वरना ग्रुप में देख लो, अगर जर्नल आप लिखना चाहते हो तो इस तरह से लिख लो, अदरवाइज आपके सिंपल ऑब्जेक्टिव्स की हेडिंग हो और नीचे ऑब्जेक्टिव्स 2 लिखे हो, इनफ होता है। सुनैना प्रेजेंट है क्या अभी? सुनैना आपने मुझे अपना काम सेंड किया हुआ है, अगर आप अभी प्रेजेंट होगे तो मैं साथ साथ डिस्कस करूँगी। सुनैना के ग्रुप से कोई अभी प्रेजेंट है?
ओके सुनैना, आपका ये स्टार्ट से वर्क देखना है मैंने। कहाँ से मैंने ये देखना स्टार्ट करना है? सुनैना कि मैंने बिल्कुल स्टार्ट से देखना है या आपने क्वेश्चंस वगैरह ऐड किए हैं वो देखने हैं? दो काफ़ी होंगे। नहीं सबा, यही तो मैं कह रही हूँ। आपका देखो BSN का लेवल है, आपके इंट्रोडक्शन 1.5 पेज पे भी हो, इवन के 1 पेज पे भी लिखा हो इंट्रोडक्शन तो कंप्लीट होता है, कोई इशू नहीं है। सही है, तो आपने तो पहले ही 1.5 पेज का इंट्रोडक्शन लिखा होगा है, तो उसके नीचे जो है स्पेस है, उसके साथ अगर आप लोगों ने हाइपोथेसिस लिखी हुई है अपनी, तो हाइपोथेसिस के नीचे जो है ये वाली हेडिंग आएगी जहाँ पर आप लोगों ने लिखने ऑब्जेक्टिव, सिंपल ऑब्जेक्टिव्स लिखो ऊपर हेडिंग, और नीचे जो है वो 2 ऑब्जेक्टिव्स आपके बन जाएंगे। सब ने ऑलमोस्ट ऐसा ही काम किया हुआ है कि उसने रिस्क फैक्टर्स देखे हुए हैं और साथ में क्या है अवेयरनेस वगैरह चेक की हुई है। तो ये इस तरह के 2 ऑब्जेक्टिव्स बना लो। और वर्धा देखो, आपके अगर ऑब्जेक्टिव्स अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करोगे फ्यूचर में, अभी कंफर्म नहीं है। ओके वर्धा, हाइपोथेसिस भी आप लोगों ने लिखी हुई, हाइपोथेसिस भी उससे पहले ऐड करनी है आप लोगों ने। अच्छा, आप लोग जो मैक्सिमम इसमें हेडिंग्स ऐड करोगे वो मैं आपको बता रही हूँ। इंट्रोडक्शन लिखो, इंट्रोडक्शन के नीचे जो है वो बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लोगों ने लिखनी है। आज आप लोगों ने, कल आप लोगों ने प्रॉब्लम आप लोगों ने कब बनानी है, जब आप लोगों ने मुझे प्रॉब्लम वाला चैप्टर जो है उसका टेस्ट दे दोगे, उसके बाद आप लोगों को समझ आएगी कि आपने अपने जो है टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम किस तरह से बनानी है। यही मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को क्वेश्चन दिया था। प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपने जो है वो ऑब्ज़र्व किया है, चाहे क्लिनिकली किया है या आपने कुछ पढ़ के ऑब्ज़र्व किया है कि इस चीज़ पर अभी वर्क करने की ज़रूरत है, ये जो है यहाँ पर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल आपने शालीमार हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम नोट की है, तो आप क्या कहते हो कि इस पे मज़ीद रिसर्च करने की या काम करने की ज़रूरत है ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो आपने इस तरह की वो प्रॉब्लम बनानी है। तो वर्धा, आपको किस तरह से बना सकते हो प्रॉब्लम? आप ये बना सकते हो कि देखो क्या है, हेपेटाइटिस बी और सी की जो है अक्रेंस डायलिसिस के पेशेंट में बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट कि क्या है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है। तो आपको आप ये लिखो कि इसके लिए क्या है, हमें मज़ीद सर्च करने की ज़रूरत है। There's a need to identify the associated risk factors which are enhancing the rate of this occurrence. इस तरह के आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना सकती हो। अच्छा, आपने वो फर्स्ट वाली पिक्चर देख ली है जो मैंने आपको सेंड की है? आप लोगों को मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपनी लिखी हुई सेंड कर रही हूँ, आप लोग उससे मिलती जुलती बनाओ, बट मेरी डिफरेंट है। आप लोग इसमें से रिसर्च क्वेश्चंस रहने दोगे, जस्ट हाइपोथेसिस बनाओगे। अच्छा, अब आप लोगों ने 2 चीज़ें ऐड करनी है, रिसर्च स्टेटमेंट नहीं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐड करनी है फर्स्ट पे,
जैसे इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ है उसके बाद आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐड करनी है। उसके बाद ये मैंने आपको तब इसलिए नहीं कहा था कि ये मुश्किल काम है, आप लोग को अभी समझ नहीं आएगा, बट हमने ये ऐड करने के बाद ही कंप्लीट करना है काम। इंट्रोडक्शन के नीचे प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद जो है आप लोग जस्टिफिकेशन ऑफ स्टडी आई थिंक ऐड कर ही लो, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने अपनी स्टडी को किस तरह जस्टिफाई करना है। उसके बाद ऐड कर लो हाइपोथेसिस, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव एडिंग दे दो। तभी 4 बातें मैंने आपको बताई हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसके बाद है जस्टिफिकेशन ऑफ स्टडी, इसके बाद अपनी आपकी हाइपोथेसिस बनेंगी, हाइपोथेसिस के बाद जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे। ऑब्जेक्टिव्स को जनरल स्पेसिफिक में रहने दो, सिंपल ऑब्जेक्टिव्स बना लो। ओके वर्दा, तो अभी आपने ये 4 बातें ऐड करनी है। ओके यास्मीन, मैं भी करती हूँ। ओके, आप वर्दा मैं आपको सेंड कर रही हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट वगैरह भी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपने ये बताना है कि ये चीज़ है, मतलब रेट ऑफ अक्ररेंस जो है बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो देयर इज़ अ नीड, आपने इस तरह लिखना है कि इस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि पीछे क्या कॉज है जिसकी वजह से ये रेट जो है वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है। जस्टिफिकेशन में आपने ये लिखना है कि आपकी जो स्टडी होगी वो क्या करेगी, आपको आई थिंक रहने दो, जस्टिफिकेशन और स्टडी आप लोग नहीं करो, क्योंकि आप लोगों ने जो है प्रीवियस काम किया हुआ है, आपने अपनी स्टडी थोड़ी करनी है, न्यू स्टडी तो करनी नहीं है। जस्टिफिकेशन रहने दो आप लोग, ठीक है। जस्टिफिकेशन ऑफ स्टडी वो होता है कि देखो किसी ने कोई न्यू काम करना है, ठीक है, इससे नेक्स्ट लेवल पर आप लोग जो है वो कोई न्यू काम इंडिपेंडेंटली कोई ना कोई रिसर्च वर्क करोगे। अभी तो आप लोगों के क्वेश्चनेयर्स यूज़ करके जो है रिसर्च कर रहे हो, अपना डाटा कलेक्ट कर रहे हो ना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है, जैसे एमफिल वगैरह होगा या उसके बाद पीएचडी होता है, उसमें आपने अपना काम खुद से करना होता है, सब कुछ खुद से करना होगा। उसमें आपने कोई ना कोई रिजल्ट्स निकाल के बताने होंगे, खुद से डाटा कलेक्शन करनी है, खुद से ही उसके बाद कोई न्यू रिजल्ट बताना है। मतलब आपने कोई प्रीवियस काम नहीं करना जब तक, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग पीएचडी करते हो तो पीएचडी में तब तक आपकी डिग्री एक्सेप्ट नहीं होती जब तक कि आप लोग कोई न्यू काम नहीं कर लो। जो आज तक रिसर्च हो चुकी है वो बिल्कुल नहीं, इसके अलावा कुछ न्यू फाइंडिंग्स ऐड करो, ठीक है। तो वो न्यू फाइंडिंग में आपको इस तरह से आपने जस्टिफाई करना होता है कि मेरी स्टडी जो है वो न्यू फाइंडिंग्स जो आएंगी उससे जो है वो कोई काम जो है इस तरह क्या है, नर्सिंग केयर किस तरह से मज़ीद बेहतर हो सकती है। तो अभी सब नोट कर लो कि आप लोगों ने पहले इंट्रोडक्शन के बिल्कुल नीचे जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी है,
प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद आप लोगों ने हाइपोथेसिस लिखनी है और हाइपोथेसिस के बाद जो है आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स लिखनी है। ये 3 बातें जो हैं सब ने ऐड करनी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव, सीक्वेंस यही है। यास्मीन आप कह रही हो ओके। आप यास्मीन आप लोगों ने सामने पेपर रख लेना है अपना, या फिर थीसिस जो है वो सामने खोल लो, या फिर बुक पास कोई पेंसिल पास रख लो, नोट करते जाओ। देखो ऊपर आपने लिखा है पेशेंट। सबसे पहले तो आपका टॉपिक जो है वो क्लियर होना चाहिए। टाइटल क्या है? आपने लिखा हुआ है पेशेंट परसेप्शन अबाउट नर्सिंग केयर इन टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स। कौन से हॉस्पिटल्स हैं? नेम लिखना ज़रूरी है। इन टर्शियरी केयर हॉस्पिटल कर लो, फॉर एग्जांपल जैसे शालीमार हॉस्पिटल है। अगर सिर्फ आपने एक ही हॉस्पिटल से डाटा कलेक्ट करना है तो आपने उसका नेम लिखना है। ओके, फर्स्ट मिस्टेक ये है आपके। ओके, और मैडम लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैडम साइमा सही है। और कंप्लीट नेम लिखते होते हैं, जिसका भी नेम लिखें कंप्लीट नेम लिखना होता है। MS लिखकर आगे फुल स्टॉप डाल के साइमा इकबाल। अच्छा, डेडिकेशन में आप सब ने वर्क क्यों चूज किया हुआ है?
क्या मतलब इसको ट्रांसलेट करो तो क्या बनता है, इसकी ट्रांसलेशन क्या बनती है? एवरी चैलेंजिंग वर्क नीड्स सेल्फ एफर्ट्स एज वेल एज गाइडेंस ऑफ एल्डर्स, स्पेशली दोज हु वर या वो आर वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। ओके, ये डेडिकेशन में आपने सही चेक करना है, देखना है कि आपने इधर क्या लिखना है। बाकी डेडिकेशन ठीक है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट है। आपने लिखा है विद आवर सुपरवाइजर। एक्नॉलेजमेंट में जहाँ पर आपने लिखा है वी कंसीडर इट एन ऑनर टू वर्क विद आवर सुपरवाइजर्स, और आगे सिर्फ एक नेम लिखा हुआ है। देखो, फिर सुपरवाइजर्स का मतलब है कि आपके एक से ज़्यादा सुपरवाइजर्स हैं, तो आगे से एस ख़त्म करो, सुपरवाइजर है, सिंपल एक। और इधर जो जिस तरह मिस साइमा इकबाल लिखा हुआ है, सेम ऐसा आपने ऊपर लिखना है। एंड सक्सेसफुली कंप्लीट आवर थीसिस। अब आप इसमें देखो कि कंप्लीट आना चाहिए या कंप्लीट आना चाहिए। उसी फर्स्ट पैराग्राफ की ही मैं बात कर रही हूँ, जिसमें आपने सुपरवाइजर्स का एस ख़त्म करना है। उसके बाद आपने लिखा हुआ है लास्ट पे ही देख लो, सेकंड लास्ट लाइन है, दैट वी नीडेड चूज द राइट डायरेक्शन एंड सक्सेसफुली कंप्लीट आवर थीसिस। इसमें आपने देखना है सेकंड फॉर्म लगनी है या आपने प्रेजेंट में बात करनी है। कंप्लीट के साथ आपने देखना है कुछ लगाने की ज़रूरत है या नहीं है। ओके, समरी और रेफरेंस के साथ 5 और 6 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे चैप्टर्स 4 ही हैं। बाकी समरी और रेफरेंस जो है वो हम बाद में ऐड ज़रूर करते हैं, बट हम उसे चैप्टर्स नहीं कंसीडर करते। 5 और 6 ख़त्म कर दो टेबल में जो लिखा हुआ है। समरी और रेफरेंस के साथ जो लिखा हुआ है ना, वो ख़त्म कर दो।
ओके, फर्स्ट में इंट्रोडक्शन में आपने ऐसी बात लिखनी है जिसमें आप लोगों ने क्या लिखना है कि नर्सिंग की केयर, जैसे कि सेकंड पैराग्राफ में आपने लिखा हुआ है कि नर्सेस जो है अपना मोस्ट टाइम जो स्पेंड करती हैं हेल्थ पेशेंट्स के साथ। तो अगर आप ये सेकंड वाला फर्स्ट पे कर दो तो ज़्यादा अच्छा है कि हमें ये भी पता चला है कि नर्सिंग केयर और नर्सिस की बात हो रही है और साथ में पेशेंट की सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है। सेकंड पैराग्राफ जो है वो फर्स्ट पे कर दो। हाँ यास्मीन जी, आप लोगों ने अभी तक कॉपी पेस्ट ही किया हुआ है या रिप्लेस करके लिखा हुआ है? मैं इंट्रोडक्शन ही देख रही हूँ, उसकी बात कर रही हूँ।
ओके, आपने एक जगह पे नर्सिंग केयरिंग बिहेवियर है या नर्सिस केयरिंग बिहेवियर है। देखो नर्सिंग क्या है और नर्सिस क्या है, सेम यूज कर रहे हैं हर पैराग्राफ पे ना। नर्सिस बिहेवियर आपने किया होगा है तो वही यूज कर रहे हैं, नर्सिस केयरिंग बिहेवियर। ओके, और सबसे पहले तो आपको जो है इंट्रोडक्शन, मैंने इंट्रोडक्शन देख लिया है। यास्मीन आप लोग सुन रहे हो ना। इंट्रोडक्शन में बेसिकली पहले क्या है कि आपको नर्सिस को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। नर्सिस क्या हैं, पहले नर्सिस को एक्सप्लेन करो, उसके बाद नर्सिंग केयर को एक्सप्लेन करो कि नर्सिंग केयर जो है वो किस तरह से की जाती है हॉस्पिटल्स में, वो किस तरह से क्या है पेशेंट्स को डील करती हैं। ये वाली बात इंट्रोडक्शन में लिखो। इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि आप अपने टाइटल को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। टाइटल जो है उसमें आपने पेशेंट परसेप्शन कि पेशेंट जो है वो क्या परसीव करता है नर्सिंग केयर को, और उससे पहले क्या है नर्सिंग केयर है क्या, ये आपने इंट्रोडक्शन करवाना है। बाकी जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखा है वो हम बातें लिटरेचर रिव्यू में भी ऐड कर सकते हैं। तो आपको ये बातें तो ऐड करने की ज़रूरत है। अभी बिल्कुल स्टार्ट में आपने क्या करना है, आपने इंट्रोडक्शन में बताना है कि नर्सिंग केयर है क्या, हॉस्पिटल्स में वो क्या क्या केयर्स करती हैं और किस तरह से जो है अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करती हैं। और उसके बाद पेशेंट परसेप्शन बताओ कि वो पेशेंट्स जो है वो जब वो नर्सिंग केयर से इन्फ्लुएंस होता है या क्या होता है कि वो किस तरह से परसीव करता है। ये इसको इन दो टर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाओ। उसके बाद लिखना शुरू करो। जो सेकंड पैराग्राफ है उसे फर्स्ट पे कर दो, बाकी ठीक है। ओके, लिटरेचर रिव्यू में ये बताने की ज़रूरत नहीं होती कि उसने कौन सा मेथड यूज़ किया था। फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी बात कर रही हूँ। उसमें आपने लिखा है कि उसने स्टडी कंडक्ट की, परसेप्शन था और कौन सा मेथड यूज़ किया। मेथड निकाल दो।
ठीक है, उसके बाद उसके आउटकमिंग्स बता दो। ही कंडक्टेड इंटरव्यूज, यहाँ से लिख सकते हो। He conducted interviews with the patient in 5 different hospitals. According to that, only 30% patients have negative views about nurse caring behavior. Nurse caring behavior. ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ ठीक है, बस उसमें से आपने ये निकाल देना है कि उसने कौन सा मेथड यूज़ किया है, क्वालिटेटिव मेथड यूज़ किया या मिक्स्ड मेथड यूज़ किया, ये 2 लाइंस निकाल दो, बाकी ठीक है। या फिर आप ये भी निकाल सकते हो कि उसने इंटरव्यूज़ किए हैं डिफरेंट हॉस्पिटल। चलो 5 लिखा हुआ है ना, ये अच्छी बात है कि 5 डिफरेंट हॉस्पिटल्स की ये स्टडी के रिजल्ट्स हैं। ओके, और उसके बाद अगर लिटरेचर रिव्यू में कोई बात नोट की जाती है तो वो ये की जाती है कि आपका सीक्वेंस किस तरह से है। सीक्वेंस का मतलब ये है कि हमने रिव्यू इस तरह से बताना है कि पहले जो है ग्लोबली हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो है वर्ल्ड वाइड आप किस तरह से किसी भी अदर कंट्री की स्टडी बता रहे हो कि ग्लोबली ये नोट हो रहा है। ग्लोबली के बाद आप जो है पाकिस्तान की बात कर रहे हो, पाकिस्तान के बाद आप जो है अपने पंजाब की बात कर लो। पंजाब की बात करने के बाद जो है वो क्या करो, अगर लाहौर में कोई स्पेसिफाइड स्टडी इस तरह की कंडक्ट हुई है तो वो बताओ आप। ये सीक्वेंस होता है बेसिकली लिखने का। तो आपने वो जो लिखे हुए हैं वो ठीक है, बस इनका सीक्वेंस चेक कर लो आप। सीक्वेंस बता दिया मैंने आपको। नहीं रिमूव नहीं करनी, उसको सेकंड में ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट वाली 2 लाइंस है ना, लिटरेचर रिव्यू में ऊपर वाली 2 लाइंस नहीं मैंने कहा, उसमें जो आपने लिखा है ना कि उसने मेथड्स कौन सा यूज़ करके जो है डाटा कलेक्ट किया हुआ है, वो बस निकाल दो कि उसने मिक्स्ड मेथड यूज़ किया हुआ है या क्वांटिटेटिव मेथड लिखा हुआ है ना, ये 2 लाइंस में आपने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ही यूज़ दिस मेथड, वो बस निकालने के लिए कहा है। पूरा पैराग्राफ जो फर्स्ट वाली 2 लाइंस निकालने को नहीं कहा। ओके, उसका सिर्फ मेथड निकाल दो, किसने किस मेथड के थ्रू ये डाटा कलेक्ट किया हुआ है। क्वेश्चनेयर से स्टार्ट कर लो, किसने क्वेश्चनेयर्स के थ्रू जो 5 डिफरेंट हॉस्पिटल से डाटा कलेक्ट किया, वहाँ से ठीक है।
और उसके बाद क्या है कि आपको मैंने ये सीक्वेंस बताया है लिटरेचर रिव्यू का कि आपने जो है जैसे ये पैराग्राफ लिखे हैं ना वो ठीक है, बस आपने हाँ ग्लोबली इसमें आप देख लो कि कितने पाकिस्तान की लिखे हुए हैं। ग्लोबली जितने भी पैराग्राफ हैं जो स्टडी हुए हुए हैं जो आपके इधर लिटरेचर रिव्यू में ऐड है उनको ऊपर रखो। उसके बाद पाकिस्तान में जिसमें जर्नल उसने पाकिस्तान की बात की हुई है वो उसके बाद लिखो। उसके बाद पंजाब के कर लो और अगर किसी ने स्पेसिफाई लाहौर के जो आपने किए हुए हैं तो वो जो है सबसे एंड पर कर लो। जी यास्मीन दोबारा बताने की ज़रूरत है कि मिशाल अयूब का देखो लिखा हुआ है जो उसने सीक्वेंस लिखा है उसका मैसेज आपको दिखाई दे रहा है ग्लोबली पाकिस्तान फिर पंजाब या फिर लाहौर। देखो ये ज़रूरी नहीं है कि उसने पाकिस्तान पूरी आपकी बात हो या फिर पंजाब की बात हो सकता है कि आपको ग्लोबली के बाद डायरेक्ट जो है पंजाब का मिल जाए या फिर पंजाब के बाद लाहौर का मिल जाए। तो इनमें से कोई एक पॉइंट स्किप भी हो सकता है बट अगर जो आपने लिखे हुए हैं उनका बस सीक्वेंस चाहिए हो। बाकी आपका लिटरेचर रिव्यू ठीक है। इसका एंड जहाँ पर करना था ओके लिटरेचर रिव्यू के बाद जो मैंने आपसे कहा था कि सब ने एक बात ऐड करनी है कि आप देखो इतनी तो ये स्टडीज़ कंडक्ट हुई हुई हैं आपको इस पे तक खपने की क्या ज़रूरत है या अपना टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। आपने क्या है इस टॉपिक को वर्ड देने के लिए बताना था कि देयर इज़ अ नीड टू कंडक्ट आ स्टडी या फिर इसको क्या करना चाहिए कि इसको प्रमोट करना चाहिए या किसी इस तरह से आपने अपनी स्टडी को वर्ड देने के लिए ये 2-3 लाइन्स ऐड करनी है वो लिटरेचर रिव्यू में ऐड कर दो आप। मैं आपकी अटेंडेंस में कर चुकी हूँ दोबारा नहीं लगवाओ आप लोग ठीक है। मैं नेम्स बोल देती हूँ उनमें से अगर कोई प्रेजेंट है तो वो मुझे बस अपना नेम बता दे। क्लास नहीं ज़रूरत आप लोगों की अटेंडेंस की। नो आवर स्टडी नहीं आवर स्टडी की नहीं बात करना सिंपल आपने क्या करना है लास्ट पे हम इवैल्यूएशन करते हैं ना कि हमने इतनी बात की इतनी स्टडी रिव्यू किया है ग्लोबली से लेकर जो है अब तक। तो अब आप ये करो कि हमें जो है वो क्या है गवर्नमेंट को इसके लिए आप कुछ ऐसी सजेशंस दो कि इसके लिए नीड है कि हमें इस पर मज़ीद जो है नर्सिंग केयर को हम किस तरह से मज़ीद बेहतर कर सकते हैं किस तरह से क्या फॉर एग्जांपल आप पहले उनका जो है उनके से क्वेश्चन करो ठीक है उनका जो है बर्डन लेवल देखो या फिर ये आप करो कि अगर मोस्टली क्या है रिपोर्ट हो रहा है कि बर्डन उन पर ज़्यादा है जिसकी वजह से नर्सिंग केयर जो है वो सही तरह से नहीं पेशेंट्स को मिल रही। तो आपको ये सजेशंस में लिखना चाहिए देयर इज़ अ नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टाफ नर्सेज इन ईच हॉस्पिटल इन दिस वे नर्सिंग केयर कैन बी इम्प्रूव्ड। तो ये आपकी सजेशन होगी किसके लिए गवर्नमेंट ने जाहिर है अपने स्टाफ नर्सेज का जो है नंबर इंक्रीज करना है ना। तो ये लास्ट जो है आपने अपनी सजेशंस लास्ट में देनी होती है। ये भी जब आप लोग लिटरेचर मैंने आपको लास्ट वाले चैप्टर्स का टेस्ट लिया था जिसमें लिटरेचर रिव्यू की रिपोर्ट बनाते हैं चेक करते हैं तो उसमें लास्ट में ये भी देखते हैं कि आपने सजेशंस दी हैं या नहीं दी। तो आपने इस तरह से लास्ट पे 1 या 2 लाइन्स में सजेशंस देनी है जो आपने मोस्ट देखे हैं ना फैक्टर्स जो इन्वॉल्व थे जिसकी वजह से नर्सिंग केयर कंप्रोमाइज़ हो रही है तो उन पर 1-2 पर आपने सजेशंस देनी है कि उसको हम किस तरह से मिनिमाइज़ कर सकते हैं।
अब नर्सिंग केयर अगर जो है सिर्फ बर्डन की वजह से कंप्रोमाइज हो रही है तो आपको सजेशन में ये लिखना चाहिए कि इसके लिए नर्सिंग नंबर जो है वो नर्सिंग स्टाफ को ज़्यादा किया जाए। इसके अलावा और जो भी आपको इसमें उन्होंने लास्ट में वैल्यूएशन में आपको फील हुआ है उसके लिए भी आप सजेशन दो। जी सुनैना पूछो, आपने क्या बात पूछनी है? हाँ जी, लिटरेचर के बिल्कुल एंड में 2 लाइन्स आपने जो है सजेशंस वाली ऐड करनी है। नजफ, आपने रिसर्च का टेस्ट दिया था? हाँ जी, बिल्कुल देखो जहाँ पर आपका लिटरेचर बढ़ता में हाइपोथेसिस, रिसर्च प्रॉब्लम, ये जो स्टेटमेंट है और लास्ट में ऑब्जेक्टिव्स तो मैंने आपको शेयर कर दी। इन दोनों की मैं पिक्चर्स बनाकर आपको ग्रुप में शेयर करती हूँ ताकि सब देख सकें। और अरफा अगर आप सुन रहे हो तो आपके जो टेबल्स वाले ग्रुप जो आपने टेबल फॉर्म में क्वेश्चंस लिखे हैं तो मुझे दोबारा से फाइल सेंड कर सकती हो, तो मुझे दोबारा से शेयर कर दो प्लीज़। हीरा प्रेजेंट है या नहीं? हीरा बता दो आप, हीरा प्रेजेंट है या नहीं? हीरा, आमिर, समरा, शाइस्ता, शाइस्ता प्रेजेंट है या नहीं? जी मिशाल अयूब, बिल्कुल आपने ठीक लिखा है कि आपको एंड पर सजेशन देने की ज़रूरत है। नहीं, हेडिंग की नहीं डालते, सेम है सो आपका ऐसे ही होगा जैसे कि वो पैराग्राफ लिखा हुआ है, डिफरेंट नहीं फील होना चाहिए। जैसे आप लिटरेचर रिव्यू जैसे लिखते आ रहे हो ना, सेम उसी तरह आपने लिखना है। चलें ठीक है क्लास। ओके समरा, मैं आपकी मार्क कर रही हूँ अटेंडेंस। बाकी आपका जो मेथडोलॉजी है और बस मेथडोलॉजी ही रह गई आई थिंक, आपने क्वेश्चनर्स नहीं अभी तक बनाए। मेथडोलॉजी में आप लोग को अब मंडे को चेक करके बता दूंगी। बाकी आप क्वेश्चनर्स जो है पेपर सर्च करो इससे रिलेटेड। सुनैना, जो रह गया है वो मैं मंडे को आपके साथ ये शेयर करूंगी। बस मेथडोलॉजी रह गई है, आप ये लाइंस ऐड करो अंदर लिटरेचर रिव्यू में और जो करेक्शन ऊपर बताई हैं वो कर लो आप। और क्वेश्चंस जो हैं इसके लिए पहले पेपर सेलेक्ट करो जो जिसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो आप ट्राई करो कि इस वीकेंड में वो क्वेश्चंस आप बना सको, आपके क्वेश्चनर्स बन जाए, वो भी ऐड हो जाए, 4th चैप्टर हो जाएगा आपका। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। ओके वर्ता, मैं चेक कर लूँगी, बट उससे पहले आप ये 3 बातें भी, जो 3 पॉइंट्स आपके रह गए हैं इंट्रोडक्शन के बाद, वो भी ऐड कर लो, फिर मैं फाइनल सबका दोबारा से देखूँगी। ठीक है, ये आप सर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव्स ऐड कर लो, फिर मैं चेक कर लूँगी। अल्लाह हाफिज़ क्लास।